ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का भारत के हृदय स्थल छत्तीसगढ़ प्रांत में मां कौशल्या धाम जिला बालोद में विगत 18 वर्षों से बन रहे इस विशाल दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण। विश्व के अंदर भगवान राम के लाखों मंदिर हैं। अब अयोध्या में भी रामलला विराजित हो चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की बेटी मां कौशल्या जो राम की माता है, उनका एक भी मंदिर पूरे विश्व में नहीं। इसीलिए यह विशाल तीर्थ का निर्माण विगत वर्षों से चल रहा है बालोद जिला छत्तीसगढ़ में। 25 करोड़ की लागत से बनने वाला 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का राजस्थान के ठोस पत्थरों से बनने वाला यह मंदिर हजारों वर्ष तक भारत में 5वें धाम कौशल्या धाम के रूप में स्थापित रहेगा। 3 तल के इस मंदिर में प्रथम तल पर भगवान शिव, मध्य तल में गोद में रामलला को लेकर स्वर्ण सिंहासन में मां भगवती कौशल्या विराजित होंगी और तीसरे तल पर पंचमुखी हनुमान। इसके अलावा सामाजिक समरसता को समर्पित यह मंदिर सनातन हिंदू धर्म के समस्त देवी देवताओं महापुरुषों की मूर्तियों से सुसज्जित होगा। आप सब एक एक मूर्ति का संकल्प भी इस मंदिर के लिए कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि 2026 में मां कौशल्या का दिव्य भव्य धाम स्थापित हो जाएगा। मां कौशल्या विराजित हो जाएगी। एक बार पुनः आप सबको निवेदन करूंगा, आइए, जुड़िए और सबको जोड़िए इस विशाल तीर्थ के निर्माण में। मैं राम बालक दास महात्यागी आप सभी को आह्वान करता हूं, संपूर्ण प्रदेश एवं देशवासियों को, कि जिस तरह रामलला के दिव्य भव्य मंदिर के लिए आप सब ने मुक्त हस्त से दान दिया है, इसी तरह मां कौशल्या के एकमात्र विश्व के प्रथम धाम के निर्माण में आप सभी मुक्त हस्त से दान दें। यह दान 3 आहुति के रूप में लिया जा रहा है। हम 1100, 1700, 5100, 11,000, 21,000, 1 लाख, उससे भी अधिक जो भी राशि करना चाहें 2025 और 26 के अंतर्गत 3 बार देने का संकल्प लें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का आज के बाबा जी की पाती कार्यक्रम में। बाबा जी की पाती में बचपन की यादें कार्यक्रम में एक ऐसा नाजुक पल, जब एक सन्यास जीवन के लिए मां अपने कलेजे का टुकड़े सौंपती है समाज को, और इस तरह गुरुदेव के साथ रहना, जामड़ी पाठ अर्थात पाटेश्वर धाम में घुलना मिलना, वन्य जीवों से प्रेम होना, और अंततः जैसा मैं चाहता था, जैसी मेरी मनोकामना थी कि मुझे मां वैराग्य जीवन की आज्ञा दे, मां ने मुझे गीता, कमंडल, आसनी, तुलसी माला, गोपी चंदन ये सब दे करके विदा किया। कहते हैं कि गोपी चंदन तुलसी माला और बैराग 4 पदार्थ पाइए जिनके मोटे भाग। ये रामानंद जी के योग पटल पुस्तक से मैंने उद्धृत किया। कहते हैं ये 4 चीज पाने वाला बहुत ही सौभाग्यशाली होता है, और विशेषकर जब वह माताजी, पिताजी और गुरुजी तीनों से मिले, माता पिता गुरुदेव तीनों का आशीर्वाद मिले,
तो मैं समझता हूं कि ये मेरे जीवन की एक ऐसी नींव थी जिस नींव पर मुझे आप जैसे सभी लाखों लोगों का प्रेम अर्जित करना था। एक इमारत बनानी थी प्यार का, एक परिवार बनाना था सद्भावना का, एक ऐसा परिवार जो जाति पाति छुआछूत ऊंच नीच भेदभाव से ऊपर उठकर मानवता के लिए, प्रेम के लिए, हंसी खुशी जीवन जीने के लिए समर्पित हो। मैया से आशीर्वाद लेने के बाद उस दिन हम वहां रुके। दूसरे दिन हम आगे बढ़ने को तैयार हुए। पुनः सिवियारी स्टेशन से हमें ट्रेन बैठना था और पहुंचना था भाटापारा, गुरुदेव की जन्मभूमि। अब मुझे एक और ऐसे परिवार से मिलना था जिनके लिए मुझे कौतूहल था कि गुरुदेव को जन्म देने वाली मां से मिलना था। और वहां जाने का उद्देश्य यह था कि क्वाल का महीना है और क्वाल के महीने में वहां पर रामलीला होती थी मल्दी में, और वो रामलीला बड़ी प्रसिद्ध थी और मुझे भी बहुत इच्छा थी सुनने, बहुत सुना था मैंने रामलीला के बारे में, तो देखने की भी इच्छा थी। और इस तरह गुरुदेव की जन्मभूमि की यात्रा भी मेरी होनी थी। गुरुदेव प्रायः जन्मभूमि वर्ष में एक आध बार जाया करते थे, लेकिन मेरे आने के बाद लगातार 3 साल गुरुदेव मुझे ले गए क्वाल के महीने में। 3 साल लगातार हम मल्दी गए, क्वाल के महीने में जाते थे और रामलीला देख करके 2, 4, 5 दिन रह करके फिर वापस आते थे। तो जब हम मल्दी के लिए पहुंचे भाटापारा से अर्जुनी से फिर लेने के लिए आए और वहां से हम मल्दी पहुंचे, तो मुझे एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात हुई। मेरी मुलाकात तिलक राम वर्मा जी, गुरुदेव के बड़े अग्रज। तिलक राम जिनको हम गौटिया जी कहते थे, बहुत ही मृदुभाषी। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन पाटेश्वर धाम में उनका बहुत योगदान रहा और मुझे तो इतना प्रेम करते थे। पहली बार जब मैंने उनको देखा तो मुझे ऐसा लगा कि मंसा वाले गुरु जी ही हैं, और उन्होंने मुझे बहुत प्रेम दिया। मैं उनकी उंगली पकड़ लेता और मुझे पूरे मल्दी के गलियों में घुमाते। मैं उनके साथ खूब आनंद से रहता। मुझे खूब बच्चों को जैसा चाहिए चॉकलेट वगैरह देना, बिस्किट वगैरह खिलाना, खूब प्यार करते। और तिलक राम वर्मा जी अर्थात गौटिया जी के साथ तो मैं घुल मिल गया। रामलीला में गुरुदेव के जो छोटे भाई हैं शत्रुघ्न लाल वर्मा जी, वो लक्ष्मण का रोल करते, और उनसे छोटे पीला राम वर्मा जी वो सीता जी बनते। उस समय पीला राम जी का संभवतः विवाह भी नहीं हुआ था, और बहुत सुंदर सीता जी का रोल करते। और शत्रुघ्न जी जब लक्ष्मण बनते तो लक्ष्मण परशुराम संवाद जब होता और जब तमतमा करके पैर पटकते तो सचमुच लगता कि शत्रुघ्न नाम है लेकिन लक्ष्मण जीवंत हो गए हों। आज भी शत्रुघ्न जी, पीला राम जी सब सेवा में हैं और सब आते जाते रहते हैं, लेकिन वो रामलीला टूट गई है। असल में पहले जो गांव में रामायण की मंडलियां होती थी, रामलीला मंडली होती थी, वो धीरे धीरे खत्म हो गई है। हमें 3 चीज गांव की परंपरा में आज भी याद आता है, और ये 3 चीजों से ही हमारे बचपन में वो सब संस्कार बनते थे। अब देखिए तीनों चीजों का मेरे जीवन में कितना प्रभाव है। सबसे पहला, प्रभात फेरी की आवाज से हमारी नींद खुलती थी। सुबह 5 बजे गांव की गली में जब श्री राम जय जय राम रघुपति राघव राय, हम तो बचपन में सुनते थे। शंकर भगवान ये पापी चोला लतार देवे, शंकर भगवान ये पापी चोला लतार देवे। कितना अच्छा लगता था। जपत रही हो रामा मन भजत रही हो रामा, यही सुन सुन के हम सुबह की शुरुआत करते थे। तो पहला प्रभात फेरी गांव में होना, दूसरा रामायण की मंडलियां, घर का कोई मंगल उत्सव हो, प्राय जन्म हो बालक बालिका का तो छठी में रामायण होना ही है। साप्ताहिक रामायण, सावन में 1 माह का रामायण, घरों में रामायण। दोपहर में कोई टीवी भी होता नहीं था, माताएं बहनें बैठ जाती रामायण खोल के, कितना अच्छा लगता। और तीसरा रामलीला, हालांकि वो वर्ष में 1 बार होता था। क्वाल के महीने में हर गांव में रामलीला होना, रामलीला मंडली आज भी है, ऐसा नहीं है लेकिन है। और रामलीला मंडली के द्वारा एक रिहर्सल होता था बच्चों के मन में, हम बंदर बनेंगे, हम राम जी के सेना में चलेंगे, जय श्री राम की आवाज होती थी। और इस तरह से रामलीला संपन्न होता, रावण का दहन होता, सब प्रसन्न होते और अन्याय का नाश हुआ, न्याय की विजय हुई, ऐसा सब सोचते थे। रामलीला की भांति ही हम लोगों के जीवन में राम जी का संस्कार आए, ऐसा हम लोग प्रयास करते थे। और नन्हे मुन्ने बच्चे भी
बचपन से ही समझ जाते थे कि जो रावण की सेना में जाएगा उसको मरना पड़ेगा। अब जो राम की सेना में बंदर भी बन गया तो उसका बेड़ा पार है। तो भले ही हम बंदर बने लेकिन राम जी की सेना के बंदर बने, और भले भयानक राक्षस बनना पड़े लेकिन वो मरेगा तो इसको रावण की सेना में। तो ये एक जीवन में कुछ शिक्षा आती थी। हम बच्चे जब दशहरा हो जाता तो दशहरा के बाद भी आपस में चर्चा करते, तुम राक्षस बने थे, हमने तो बंदर बना था, तो हम तो जीत गए थे, तुम तो मर गए थे। तो ये सब चीजें संस्कार में होती थी। आज भी यदि गांव की सभ्यता और संस्कृति को हम बचा के रखना चाहते हैं तो गांव में प्रभात फेरी, हजारों गांव में हमने प्रभात फेरी को भी चालू करवाया प्रवचनों के माध्यम से। गांव में रामायण मंडलियों का गठन, लेकिन आजकल जिस ढंग से रामायण मंडली चल रही है मैं उससे सहमत नहीं हूं। आजकल की रामायण मंडली में दिखावा बहुत ज्यादा है। मेरे इस कार्यक्रम को देखने वाले जो रामायण मंडली के बंधु या माताएं हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा, आप केवल साज संगीत या दिखावा के लिए रामायण मत गाइए। दिखावा के लिए सब हो रहा है। हम ऐसे कपड़े पहने, ऐसे साड़ी पहने मंडली वाले तो लोग ऐसे पसंद करेंगे। जहां सौम्यता और शांत भाव होना चाहिए वहां चमक धमक चटक मटक दिखाना, तड़क भड़क दिखाना, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, कहना नहीं चाहिए लेकिन महिला रामायण मंडली है, इतनी महंगी महंगी साड़ियां पहन करके जाती हैं मंडली बना करके, और ऐसे ऐसे इत्र लगा के जाती हैं। क्या दिखाना चाहते हैं? ये कोई नाटक मंडली नहीं है, रामायण मंडली है। पुरुषों की मंडली भी देखता हूं। अच्छा, आजकल एक और चलन हो गया है, गीत गाना। रामायण कहां गया, रामायण का भावार्थ कहां गया, गीत गाना। और अभी तो अब यूट्यूब वगैरह में हम लोग देखते हैं कई मंडलियों के वीडियो डल रहे हैं जो रामायण को मजाक बना के रख दिए हैं, मंच पे ही मजाक कर रहे हैं। ये गलत है। मानस मंडली अपने मानस के लिए होता है, न कि जनमानस को दिखाने के लिए। लोगों को ज्ञान दीजिए, बांटिए, रामायण का प्रचार करिए, लेकिन यह गलत तरीका है जिस ढंग से आप रामायण का अपमान कर रहे हैं। मैंने रामायण प्रतियोगिता के खिलाफ भी इसलिए खूब लड़ाई लड़ी। रामायण प्रतियोगिता गलत है, ये कोई खेल कबड्डी नहीं जिसकी प्रतियोगिता की जाए। यहां समभाव सिखाया जाता है, जहां पर यह कहा जाता है यही सम निपट नीच को नाही, बग वशिष्ठ सम को जन्माही। ऐसे रामायण में तुम प्रतियोगिता का भाव ला रहे हो, तुम पहले, तुम दूसरे, तुम तीसरे, ये कौन सा परंपरा है? रामायण मंडली के बाद में आता है रामलीला। रामलीला मंडली तो अब बहुत कम हो गया है। गांव में तो गाने बजाने वाले नहीं मिलते, अभिनय करने वाले नहीं मिलते, ऐसा कहते हैं। एक जगह मुझे किसी ने कहा कि आजकल अभिनय करने वाले नहीं मिलते। मैंने कहा अब तो वास्तविक जीवन में ही गिरगिट जैसे इतने रंग बदलने लग गए हैं, तो अब नकली का अभिनय कौन करेगा? फिर भी आनंद आता है। अभी भी गांव की रामलीला मंडली, मुझे याद आता है कि 2-3 साल पहले की बात है, शायद 4 साल पहले, हम बेनेतरा के पास ढोलिया गांव में थे। मंदिर प्रचार यात्रा चल रही थी और दशहरे का दिन था, और दशहरे के दिन में हमने कहा कि चलिए, हमारे साथ और भी बहुत से लोग थे, दिल्ली से मेरी बहन भी थी हिमानी गुप्ता और सब, तो वो लोगों ने कभी गांव की रामलीला नहीं देखी थी। तो हमने कहा जब गांव में रुके हैं तो चलिए आज गांव की रामलीला देखते हैं। तो ढोलिया गांव में हम रामलीला देखने गए। सड़क पे ही हम गाड़ी पे बैठे थे और गाड़ी में बैठे बैठे ही रामलीला देख रहे थे। रामलीला हो रही है, गांव के लोग जमा है, सब दुकान उकान लग गया है, लोग इंतजार में हैं कि कब रावण मरे तो हम लोग सामान वामान खरीदें, अपने घर जाएं। और रामलीला वालों को भी तो ऐसा लग रहा था जैसे फंसा दिया गया हो, उनको ज्यादा रिहर्सल नहीं था। और गांव वाले कहते हैं ना, तुम्हें करना पड़ेगा, तुम्हें मैनेजर बनना पड़ेगा, तुमको रावण बनना पड़ेगा, क्योंकि हमारे गांव की परंपरा है रावण मारना है। मुझे पात्रों के चेहरे में स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि वो मजबूरी में ही रोल कर रहे थे। अब रामलीला शुरू हुई, अब ज्यादा रामलीला तो होती नहीं है, बस सीधे राम जी निकलते हैं, लंका में आ गए, सारी लड़ाई खत्म हो चुकी है, बस अब अंतिम है, कुंभकर्ण को मारना है, मेघनाथ को मारना है, रावण को मारना है और फिर आग लगाना है। सबको जल्दी पड़ी थी, लगता था कुंभकर्ण को बैल बांधने जल्दी जाना था। विभीषण जी तो लगता है घर में बड़ी सुखा के आए थे कि भैया मुझे तो आधे घंटे में छुट्टी दो। और रावण की क्या कहें, रावण के से धोती टिक नहीं रही थी कमर पे, कब खत्म हो तो मैं अपना फुल पैंट पहनूं। राम लक्ष्मण शांत दिखाई दे रहे थे, लेकिन मैनेजर बड़े चालाक थे, बूढ़े से थे, हारमोनियम बजा रहे थे। तबले वाले से सो नहीं बैठ रहा था तो दिमाग खराब हुआ बैठा था, तो तबले वाले पे चिल्लाए, कभी इधर चिल्लाए, अभिनय करने वाले भी उल्टे सीधे कर रहे थे, तो मैनेजर का दिमाग खराब हो गया। तो चिल्ला चिल्ला के माइक पे, माइक उसी के पास, और किसी के पास माइक नहीं होती गांव में, एक जने के पास माइक होती है, वही चौपाई उठाएगा। अब उन्होंने चौपाई उठाई, नाभि कुंड पीयूष बस, राम जी आपको अब नाभि में बाण मारना है।
तो उसके बाद में क्या हुआ कि कुंभकर्ण बाहर निकला। कुंभकर्ण बाहर निकला तो मैनेजर जोर से चिल्लाया, अरे तुझे तो पहले मर जाना था, रावण की बारी आ गई, तू कहां से निकल गया? फिर भी आ गया तो चल मर। अब कुंभकर्ण आया सामने, तो कुंभकर्ण को मरना था, राम जी ने ऐसे बाण छोड़ा, अब बाण तो धनुष में है ना, जमीन में गिर गया सामने, तो कुंभकर्ण वहीं पे जाके सो गया। मैनेजर जोर से चिल्ला, अरे बाण न धार, ऐसे छाती में दे। मुझे इतनी हंसी आई, फिर भी अच्छा लग रहा था रामलीला कि बाण पकड़ के अपनी छाती में तुम लगा लो और मर जाओ, तुम मर गए हो, चिल्ला जोर से, मैं हाँ मैं मर गया। ऐसे बता बता के रामलीला खेली जा रही थी, किसी को कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी वो प्रसन्न थे कि वो रामलीला के पात्र बने हैं। जीवन में यही तो चाहिए। हम जीवन में ज्ञान नहीं है, हमारे जीवन में ज्यादा भगवान का हम कुछ नहीं जानते, वो विराट रूप है, उनका क्या रूप है नहीं जानते, लेकिन मत सखा मां मत प्राहु कह के भगवान को हम अपना भी समझ लें, हम उनके लीला के पात्र हैं इतना भी समझ लें। अरे उनकी रामलीला में हम राक्षसों को सही समझ लें तो भी उनके हाथों भय की मुक्ति मिलेगी। तो रामलीला देखने का मुझे बहुत सुंदर मौका मिला। मल्दी गांव में मैं बहुत खेला, 6 दिन 7 दिन ऐसे बीत गया, रोज रात में रामलीला देखना, दिन में खूब इधर उधर घूमना खेलना और बढ़िया बढ़िया भोजन करना। घना राम जी मंडल, तेज राम मंडल, उनके घरों में बड़ा सुंदर स्वादिष्ट भोजन बड़े प्यार से माताएं खिलाती, और इस तरह से 1 हफ्ते का समय कैसे बीता पता ही नहीं चला। लेकिन गुरुदेव की जन्मदात्री मां से मैं अभी नहीं मिला था 1 हफ्ते में, क्योंकि मोपका में रहती थी मां, तो हमको अब गुरुदेव की मां से मिलना था। मोपका गांव वहां से कुछ दूर था, मोटरसाइकिलों की व्यवस्था की गई और हम मोपका गांव के लिए रवाना हुए। मोपका गांव में भी हम कुछ दिन रहे और वहां कौन कौन मिले और क्या आनंद आया, क्योंकि बाबा जी की पार्टी में मोपका गांव से बहुत लोग जुड़े हुए हैं, आप प्रतिदिन देखते हैं। हमारे गंगा प्रसाद वर्मा जी मल्दी, जिन्होंने कहा था कि बचपन में मैं आपको बहुत आनंद से देखा, आपको गोद में खिलाया। मल्दी में जब मैं 7 दिन रहा तो गंगा प्रसाद जी के साथ भी मैं बहुत खेला, बहुत उनके साथ रहा। आज सौभाग्य है मेरा कि उन कहानियों को मैं बता रहा हूं और जो लोग उस समय मेरे सहचर थे वो आज मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन पा रहे हैं। आशा करता हूं कि आपको भी आनंद आया होगा इन विषयों को सुनकर। तो कल हम आपको मोपका गांव के बारे में और वहां मिले हुए ऐसे हमारे जो सहपाठी बने, जो हमारे सहचर बने, हमारे मित्र बने, हमारे शिष्य बने, उन सब के बारे में बताऊंगा। जुड़े रहेंगे बाबा जी की पार्टी में, अधिक से अधिक संख्या में लोगों को शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबा करके नोटिफिकेशन से जुड़ें। आप सभी को प्रतिदिन बाबा जी की पार्टी में जुड़ने के लिए आभार धन्यवाद करते हुए मैं राम बालक दास महात्यागी, मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण स्थल पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। मां कौशल्या के धाम का निर्माण प्रारंभ हो चुका है, अब 2026 में पूर्ण होने वाला है। अरे अंगद हनुमान नहीं तो गिलहरी तो बनिए। एक छोटा सा संकल्प आप अपने मां भगवती के लिए नहीं कर सकते हैं? यदि आप राम भक्त हैं तो मैं चाहूंगा कि मां कौशल्या के धाम के निर्माण के लिए आप अपने जीवन का एक अंश जरूर समर्पित करें। आइए हमारे नीचे चल रहे व्हाट्सएप नंबर और अकाउंट डिटेल पर संपर्क करके अपने जीवन का एक अंश लगाकर आप भी पुण्य के भागी बने। मैं राम बालक दास महात्यागी, मां कौशल्या धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल।